हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है विवेक दुबे और आप देख रहे हैं ज़ीब्रस का कंप्लीट बिगिनर सीरीज़ का पहला एपिसोड। तो देखिए, ऑलरेडी इस चैनल पे मैंने 3ds मैक्स से रिलेटेड कई सारे वीडियोस डाल करके रखे हुए हैं, स्पेशली बिगिनर सीरीज़ में, जिसका यूज़ करके यानी उस वीडियो को देख करके आप 3D मॉडल बना सकते हैं। बट सेकेंड जो स्टेप है जो मैंने लिया है वो है टेक्सचरिंग का। अब टेक्सचर करके हम अपने 3D मॉडल को और ज़्यादा रियलिस्टिक बना सकते हैं। और इसके पहले मैं चाहता हूं कि आप ज़ीब्रस का भी एक बेसिक ओवरव्यू समझ लें और इसको भी यूज़ में लाना शुरू कर दें। तो ये जो वीडियो है ये बिगिनर्स के लिए जो बिल्कुल अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, यानी जो अभी डिजिटल स्क्रप्टिंग में बिल्कुल नए हैं या ज़ीब्रस को समझने में उनको थोड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ऐसे हैं अगर आप, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये ज़ीब्रस है क्या। तो ज़ीब्रस एक इंडस्ट्री लीडिंग डिजिटल स्क्रप्टिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ मूवीज़ में भी होता है, गेम्स में होता है और इवन 3D प्रिंटिंग के लिए भी किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे मैंने कुछ प्रीव्यू के लिए इमेजेस रखे हुए हैं। और अब अगर आप ऐसे आर्टिस्ट हैं जो क्ले वगैरह पे काम करते हैं, यानी क्ले के साथ आप मॉडल्स बनाते रहते हैं, तो सेम वैसा ही आप ज़ीब्रस का यूज़ करके डिजिटल क्ले के साथ मॉडल बना सकते हैं। पर सिंपल है, रियल वर्ल्ड में अगर आप क्ले के साथ काम करते हैं तो पूरा टेबल आप देख सकते हैं कितना मैश हो जाता है। आपको इतने सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ती है और क्ले को आपको डिफॉर्मेशन करने में कई सारी दिक्कतें आती है। बट इन सब का सॉल्यूशन है ज़ीब्रस। ओके, तो वाई ज़ीब्रस? अब ज़ीब्रस का यूज़ क्यों किया जाता है और या फिर हम इसे क्यों सीखें? तो हॉलीवुड के कई फेमस कैरेक्टर, जैसे कि अगर आपने हल्क देखा होगा, थैनोस देखा होगा, तो ऐसे कैरेक्टर को ज़ीब्रस का यूज़ करके बनाया जाता है। वीडियो गेम्स के जो मॉन्स्टर हैं उनको भी ज़ीब्रस में ही बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं मूवीज़ के लिए, गेम्स के लिए ज़ीब्रस का यूज़ होता है। अब इसका वजह क्या है? तो इसका वजह ये है कि ज़ीब्रस के पास इतने सारे ब्रश सिस्टम हैं और उसमें जब आप डिटेलिंग करेंगे तो नंबर ऑफ पॉलीगन्स कहीं ज़्यादा हाई करके आप वर्क कर सकते हैं, यानी मिलियंस ऑफ पॉलीगन्स पे आप काम कर सकते हैं अगर आप ज़ीब्रस का यूज़ करते हैं तो चलिए अब इसका एक क्विक लुक लेते हैं इसके इंटरफेस का, ताकि आपको समझ आ जाए कि ज़ीब्रस जो है उसको चलाना आसान है कि मुश्किल है। तो इसके लिए हम चलते हैं पहले ज़ीब्रस पे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ज़ीब्रस पे हूँ और सिंपल इसके इंटरफेस की अगर हम बात करें तो ऊपर में आपको मेन्यू बार मिलता है। अगेन आप सारे मेन्यू को एक्सेस करके देखें। उसके बाद आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ टूल बार्स मिल रहे हैं, जहाँ पे आपको ब्रश भी मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रोक के ऑप्शन मिल रहे हैं, अल्फ़ा ब्रश के ऑप्शन मिल रहे हैं, टेक्सचर देने के लिए ऑप्शंस मिल रहे हैं जो कि अभी ऑफ है। यहाँ पे मटेरियल की कैटेगरीज मिल रही है जिसके अंदर कई सारे मटेरियल्स हैं। यहाँ पे कलर्स के ऑप्शन मिल रहे हैं, यहाँ पे ग्रेडियंट के ऑप्शन मिल रहे हैं, कलर स्विच करने का ऑप्शन मिल रहे हैं। तो इस तरीके से ये सारे ऑप्शन टूल्स में मिल रहे हैं। इसके अलावा ऊपर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट बॉक्स है, लाइव बुलियन है और ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं। राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये सारे नेविगेशन से रिलेटेड टूल्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी मेन्यू आप एक्सेस कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेक्सचर, तो आप उस मेन्यू को यहाँ ट्रैक करके इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है इसका, बहुत ही आसान है और आपको इसको अच्छे से समझना है और सीखना है, जो कि आप अगर इस चैनल पर रहते हैं तो 100% आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक स्फेयर रखा हुआ है और इस पर अगर जब हम स्कल्पटिंग करने का प्रोसेस शुरू करते हैं, जस्ट लाइक क्ले मॉडल, तो आप धीरे धीरे क्या करते हो, उसमें ब्रशेस का यूज़ करके आप क्ले को बिल्ड करते हो, यानी कि डिफॉर्म करते हो और इस तरीके से चेंज करते आते हो, ताकि आपका जो भी मॉडलिंग करते समय जो भी फॉर एग्जांपल बॉडी पार्ट्स आपको चाहिए, आप वो सारी चीज़ें बना सकते हो। जैसे यहाँ पे अभी मैंने एक सिंपल सा एक स्फेयर पे लिप का शेप बनाया। ओके, और इस पे आप बहुत ज़्यादा डेप्थ तक आप इस पे डिटेलिंग दे सकते हो। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए यहाँ पे ब्रशेस होते हैं, आप देख सकते हैं कई सारे ब्रशेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मूव ब्रश ले लूँ, जैसे कि BMV प्रेस किया तो ये मेरे पास मूव ब्रश आ गया और इसका यूज़ करके, यानी अगर मैं ड्रॉ साइज़ बढ़ा दूँ तो अब मैं इसको, आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं इसके शेप को चेंज कर पा रहा हूँ। तो ये है आपका ज़ीब्रस का बेसिक इंटरफेस। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप इसमें लाइट बॉक्स पे आते हैं तो आपको यहाँ पे पहले से बने हुए कुछ प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जिसमें से आप सिंपल आप ले सकते हैं डायनामैश स्फीयर, और अभी मैंने नो कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये पॉलीगन है जिसका यूज़ करके आप अपने मॉडल्स
बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिफॉर्मेशन कर सकते हैं। कंट्रोल डी अगर मैं करते आऊँ तो आप देख सकते हैं इसका स्मूथिंग लेवल बढ़ चुका है और मैं और ज़्यादा डिटेल में इस पे ड्राइंग कर सकता हूँ, यानी क्ले पे आप प्रॉपर ड्रॉ कर सकते हो, देख सकते हो। तो ओके, इसके अलावा इसमें शिफ्ट के ऑप्शन है, शिफ्ट का यूज़ करके आप इसको इस तरीके से स्मूथ कर सकते हो। मास्किंग के भी ऑप्शन अवेलेबल हैं जिसका यूज़ करके मैं अगर इतने पार्ट को मैंने मास्क किया और अगर इसको मैं मूव करूं तो आप देख सकते हैं केवल जो मास्क पार्ट है केवल वही मूव होगा। तो ये सारी फैसिलिटी आपको ज़ीब्रस प्रोवाइड करता है। आई होप कि ये था पहला इंट्रोडक्शन वीडियो। अब आप ज़ीब्रस भी इंस्टॉल कर लें अपने सिस्टम पे ताकि हम आगे बढ़ें और ज़ीब्रस को भी साथ में सीखते चले। तो 3ds Max, सबस्टेंस पेंटर और ज़ीब्रस अगर आप इनको कंबाइन करते हैं तो आप बहुत अच्छे वर्क कर सकते हैं गेमिंग के लिए, मूवीज़ के लिए, ओके, या फिर किसी 3D प्रिंटिंग से प्रिंट आउट निकालने के लिए भी आप ज़ीब्रस का यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी तरीके से आगे भी जुड़े रहें इस चैनल के साथ और हम जो है इस पे आगे बढ़ते आएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब इसको आप लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़ीब्रस सीखने की भी जर्नी हम साथ में शुरू कर सके 3ds Max और सबस्टेंस पेंटर के साथ साथ। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो पे बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।